हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई पेपर बनाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को वो जरूर लेगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। आपको बच्चों रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। वर्टिक्स आपको चार ये दिए 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक ऑर्डर में। ऑर्डर का मतलब ए के बाद तुरंत बी, तुरंत के बाद सी, तुरंत उसके बाद डी, यानी एक ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है भाई, हिंट भी दे रखी है। सबसे अच्छी बात है हिंट दिया। अगर आपको एग्जाम में नहीं देगा हिंट तो याद रखना, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यानी डायगोनल का प्रोडक्ट कर दो और बाहर क्या रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई में। ये एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है। सीधी सी बात है, मैंने यहाँ पे एक रोम्बस बनाया, चार उसके पॉइंट लिखे, लेकिन बच्चों मुझे जो फॉर्मूले में निकालना है वो डायगोनल का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे पहले डायगोनल बनाता हूँ। देखो, दो डायगोनल बनेंगे। एक बनेगा मेरे प्यारे बच्चों ए सी। ठीक है, देखो बना दिया। एक बनेगा हमारा क्या, बी डी। यहाँ से वैल्यू निकालूंगा ए सी और बी डी की। तो बच्चों यहाँ पे ना हम लिखेंगे ए के पॉइंट लिखो पहले 3,0। ए और सी, एक ए सी ना एक डायगोनल है। ठीक है, ए सी एक डायगोनल है, बी डी एक दूसरा डायगोनल है। तो पहले मैं ए सी वाला डायगोनल सोल्व कर रहा हूँ। सी के पॉइंट्स क्या है, -1, कोऑर्डिनेट 4। अब यहाँ लगाऊंगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला बच्चों फॉर्मूला। तो हम ए सी के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। क्या होगा बच्चों फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इनको ना नेमिंग कर दो बच्चों आप, x1 y1 और ये हो गया x2, ये हो गया y2। ध्यान से देखना, x2 कितना है -1, x1 कितना है 3, प्लस y2 कितना है बच्चों 4 और y1 कितना है 0। इसको बच्चों सोल्व करेंगे हम, ए सी हमारा डायगोनल निकल के आ जाएगा। ठीक है, -1 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 4, 4 में से 0 गया 4 बचेगा। अब ध्यान से देखो, माइनस का 4 भी बच्चों क्या बनाएगा, स्क्वायर है तो 16, और प्लस का जो 4 है वो भी क्या बनाएगा 16। 16 में 16 ऐड करना कितना आएगा, 32 आएगा। 32 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कितने 2 आएंगे, 5 टाइम 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 32 के एलसीएम लेना, ब्रेक करना, यही आएगा। पेयर में से बच्चों देखो, एक पेयर इसका बनना है तो एक 2 बाहर हो गया विदाउट रूट, मल्टीप्लाई एक पेयर इसका बनना है तो एक 2 यहाँ पे आ गया, और ये वाला 2 अकेला है तो बच्चों ये बचेगा रूट में। यानी हम कह सकते हैं 4√2। ठीक है, एसी जो हमारा निकल का है बच्चों 4√2 आया डायगोनल निकल कर। अब मुझे निकालना है बी डी डायगोनल। तो यहाँ बच्चों बी के पॉइंट लिख लीजिए पहले। बी के पॉइंट कितने हैं, 4,5, और उसके बाद डी, डी के पॉइंट कितने हैं, -2, -1। फिर से हम यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे। तो बच्चों इस बार में वो नहीं लिख रहा फॉर्मूला, सीधा वैल्यू पुट करेंगे। पहले ना आप इसको नेमिंग कर लो। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x1 y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर आता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों y2 कितना है -1, और y2 - y1, y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। -2 -4 क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 6, और ये भी क्या हो जाएगा -6। ये हो गया बी डी इजिकल टू -6 कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 36, और ये भी कितना हो जाएगा 36। दोनों को बच्चों प्लस कर दो। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। अब आप ना 72 के बच्चों एलसीएम लेना। तो देखो 2 से जाएगा 36 टाइम, 2 से जाएगा 18 टाइम, 2 से जाएगा 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। आप इसके इस तरीके से एलसीएम लेना, जो आप बच्चों की तरह करते हुए आए हो अब तक। यहाँ पे आपको सॉल्यूशन यही मिलेगा जो फैक्टर निकल के आएंगे। प्राइम फैक्टर कर दिया हमने इसके। पेयर में से बच्चों एक 2 बाहर आ गया, पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, बचा क्या रूट में 2 अंदर बच गया, 2 3 6। बी डी हमारा बच्चों क्या आ चुका है 6√2। ए सी डायगोनल हमारा 4√2 आया था, बी डी 6√2 आ गया। अब एक लास्ट है, इस फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ। देखो, एरिया ऑफ रोम्बस इजिकल टू क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो वो डायगोनल कौन कौन से हमारे पास, एक हमारे पास ए सी है, मल्टीप्लाई एक हमारे पास बी डी है।
बस कर दो सोल्व। ए सी कितना निकाला बच्चों हमने 4√2, बी डी कितना निकाला है हमने 6√2, 6√2 और 4√2, ठीक है। अब देखो 2 जा कितना हो गया 4, तो ये हो गया बच्चों 2√2, ये हो गया 6√2, 2 6 बच्चों क्या हो जाएगा 12, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में करूंगा, नंबर की नंबर में 2 6 12, √2 की √2 में करूंगा तो कितना आएगा 2, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी 24, ये इसका हो गया बच्चों आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, अगर आप इन्हें बहुत अच्छे से कर लोगे बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आने वाले हो। चैनल पे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के साथ।